नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। कंप्लीट कोर्स जो है बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का वो 1499 रुपये का है। कंप्लीट कोर्स है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी सोशल साइंस और जूनियर सोशल साइंस सब इंक्लूड है आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन बनकर तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टाइप करिएगा, वहां से आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट सीरीज संख्या 6। टेस्ट सीरीज संख्या 6 आप लोग की स्क्रीन पर है। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 101 देखिएगा, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारे स्थल हैं वो कहाँ हैं? गंगा घाटी में, सिंधु घाटी में, सरस्वती घाटी में या नर्मदा घाटी में? तो सिंधु घाटी में ही जितने भी हड़प्पाकालीन स्थल हैं वह सिंधु घाटी में ही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 102, मतलब सिंधु घाटी में सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं। प्रश्न संख्या 102 देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो वह पशुपति देवता की पूजा करते थे। विकल्प बी जो है आपका सही है, विकल्प बी। प्रश्न 103, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो जो मुहरें हड़प्पा संस्कृति में ज्यादातर चलन में थी वह थी चौकोर मुहरें, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 104 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पूरा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? अच्छा, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो मातृ देवी की पूजा तो होती थी, शिव की भी पूजा होती थी, पीपल की पूजा होती थी, विष्णु जी की पूजा नहीं होती थी, विकल्प डी। ठीक है। प्रश्न ए संख्या 105, हड़प्पा स्थल सनौली की अभी हाल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सनौली में क्या मिला है? देखिए, जो हड़प्पा कालीन स्थल है सनौली, यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में है। और यहाँ पर क्या मिला है भैया? तो यहाँ पर मानव शोधान के साक्ष्य मिले हैं, विकल्प बी। मानव शोधान के साक्ष्य मिले हैं, विकल्प बी। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? लाजवर्द जो प्राप्त करते थे हड़प्पा संस्कृति में लोग कहाँ से लाजवर्द प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान से, विकल्प डी, अफगानिस्तान से। प्रश्न संख्या 107 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे हड़प्पा संस्कृति के लोग? ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, गणेश जी की या पशुपति की? तो पशुपति की पूजा हड़प्पा संस्कृति के लोग करते थे, विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 108 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्कर्ष काल है वो 2250 से लेकर 1750, यह सबसे परफेक्ट काल है, विकल्प एक ये जो होगा वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 109 देखिएगा, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है भारत में वह निवासा से मिला है, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लीप के नमूने प्राप्त हुए हैं। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के लीप के नमूने प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मिले हैं? मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लीप के नमूने प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मृद मूर्तियों पर या ईंटों पर, मृदभांडों पर या मनकों पर? तो मृदभांडों पर मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों पर मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति की जितनी भी लिखावट है यह आपको सबसे पहले तो मोहरों पर मिली है या उसके बाद मृदभांडों पर मिली है, मतलब मिट्टी के बर्तनों पर मिली है। प्रश्न संख्या 111 देखिएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे ना, तो वह रेड कलर से रंगे जाते थे, रेड कलर से रंगे जाते थे और काले रंग से डिजाइनिंग की जाती थी। तो किस रंग का उपयोग होता था? रेड कलर का, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 112 देखिएगा, पुरातात्विक स्थल जूनी कुरान से किस निर्माण के साक्ष्य मिले हैं? ये पूरा स्थल है जूनी कुरान, ये किस निर्माण के साक्ष्य मिले हैं? मतलब जूनी कुरान जो पूरा स्थल है वहां से किसके निर्माण के साक्ष्य मिले हैं?
स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, ठीक है, स्टेडियम। प्रश्न संख्या 113 देखिएगा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वह पूर्व वैदिक काल से माना जाता है, मतलब पूर्व आर्य काल से, ठीक है, क्योंकि पूर्व आर्य काल की जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा की जाती थी। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 115 देखिएगा, भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। भारतीय जो टेराकोटा था वो प्रसिद्ध है। टेराकोटा मतलब मिट्टी का जो भी कुछ सामान बनाते हैं उसे टेराकोटा कहते हैं। तो भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है किसके लिए? 4 ऑप्शन है, जन सामान्य की भारतीय संस्कृति और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए, भारतीय वास्तुकला की देन के लिए, अपनी आध्यात्मिक महत्ता के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बी होना चाहिए, नहीं ये है, जन सामान्य की भारतीय संस्कृति और एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए, ठीक है, तो यही होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 116 देखिएगा, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना ये इंगित करता है। क्या इंगित करता है? हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे अनाजों का उपयोग किया जाता था, ठीक है, खेती की जाती थी। तो इसका क्या मतलब है? तो हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे, हड़प्पावासी अपने खेतों में बीजों की छिटाई करते थे। हड़प्पा अस्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। तो इसमें आपका ये होगा, हड़प्पा अस्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, ठीक है, अलग अलग तरह की फसलों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उगाते थे। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता में कृषि का व्यापक प्रचलन था। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 117, हड़प्पा का स्थान किस नदी के तट पर अवस्थित है? मतलब हड़प्पा जो स्थल है वह किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और यह रावी नदी के तट पर है। विकल्प डी जो है आपका रावी नदी। प्रश्न 118 देखिएगा, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृत के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रोमिला थापर थी, या आर्य शर्मा थे, या बीबी लाल थे, या एच डी सांगलिया? तो बीबी लाल थे। हड़प्पा संस्कृत के लोग और आर्य संस्कृत के लोग एक ही थे। यह बातें किसने कही? बीबी लाल ने, ठीक है, बीबी लाल ने ये बातें कही है। प्रश्न 118 देखिएगा, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृत के लोग एक हैं, ये जो स्टेटमेंट है ना यह बीबी लाल का है, ठीक है, बीबी लाल का है, विकल्प सी। प्रश्न 119 देखिएगा, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। देखिए अगर सभी स्थलों को मिलाकर देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। लेकिन भारत में पूछा जाए तो राखीगढ़ी है। लेकिन अभी बता दूं, अभी करंट का ये पहलू है कि करंट में सबसे बड़ा पूरा स्थल पूरे हड़प्पा संस्कृति का वो राखीगढ़ी बन गया है, क्योंकि पहले तो ये मोहनजोदड़ो था तब राखीगढ़ी था, लेकिन अब राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। और राखीगढ़ी कहाँ है, किस स्टेट में? तो हरियाणा में है। विकल्प प्रश्न 120, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा मिला है? तो हल का जो टेराकोटा मिला है वो बनावली से मिला है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और अगर हमारे कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कराएं। धन्यवाद।